नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बरेका में दुकानों के किराए में मनमानी बढ़ोतरी को लेकर व्यापारियों ने प्रतिष्ठान बंद कर किया धरना प्रदर्शन। संकट मोचन संगीत समारोह की दूसरी निशा में एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियों पर झूमे भक्त। इस बार लोकसभा चुनाव हेतु वाराणसी में राइफल क्लब में होगा नामांकन, जोरों शोरों से चल रही तैयारियां। और सप्तसागर दवा मंडी में विधि विधान से हुआ कराहा पूजन। और अब खबरें विस्तार से। बरेका में दुकानों के किराए में मनमाने बढ़ोतरी को लेकर व्यापारियों ने प्रतिष्ठान बंद कर धरना प्रदर्शन किया। मनमाना किराया वृद्धि के विरोध में बरेका में धरना प्रदर्शन हुआ। बरेका प्रशासनिक भवन पर व्यापारी एकत्रित हुए और धरने पर बैठ गए। धरना दे रहे लोगों ने कहा कि बरेका परिसर के 700 से ज्यादा दुकानों के किराए में 400% की वृद्धि के संदर्भ में बरेका के जीएम से अनेक दौर की वार्ता की जा चुकी है, किंतु जीएम आश्वासन देकर समय बिता रहे हैं। अतः वाराणसी व्यापार मंडल से संबद्ध बरेका व्यापार मंडल के द्वारा काशी के अनेक समाज सेवी एवं बरेका के छोटे दुकानदार परिवार के साथ बरेका के प्रशासनिक भवन पर हम शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं। इस दौरान लोगों ने जमकर नारेबाजी की और मांगे नहीं माने जाने पर भूख हड़ताल करने की चेतावनी भी दी गई। बता दें कि बरेका परिसर में स्थित दुकानों का किराया मनमाने ढंग से बढ़ाए जाने के विरोध में व्यापार मंडल द्वारा बरेका परिसर में स्थित सारे प्रतिष्ठानों को बंद कर जीएम ऑफिस के बाहर धरना और प्रदर्शन किया गया। इसी कड़ी में बरेका व्यापार मंडल अध्यक्ष राजेश सिंह से बात करने पर उन्होंने बताया कि बरेका परिसर में प्रतिष्ठानों के बढ़े हुए किराए के विरोध में आज धरना प्रदर्शन है। उन्होंने बताया कि यहां मनमाने ढंग से किराए को बढ़ाकर हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। धरने में अजीत सिंह बग्गा, योगिता तिवारी, प्रिया अग्रवाल, रमेश सिंह सहित बड़ी संख्या में व्यापारी शामिल हुए। वापस लो, वापस लो। व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बड़ा किराया वापस लो, वापस लो, वापस लो। बड़ा किराया वापस लो, वापस लो, वापस लो। व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बड़ा किराया वापस लो, वापस लो, वापस लो। बड़ा किराया वापस लो, वापस लो, वापस लो। व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बड़ा किराया वापस लो, वापस लो, वापस लो। बड़ा किराया वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। आप लोग वहाँ हो जाए छान में और कुछ बात नहीं नारा लगा चलो चलो चलो। प्रतिनिधि साथ जा चुके हैं हमारे, और उन्होंने महाप्रबंधक महोदय ने माना भी है कि ये गलती हुई है, लेकिन इनकी सेवानिवृत्ति अभी 30 तारीख को है। और मुझे ये लगता है, मेरा आरोप है कि ये अपनी सेवानिवृत्ति का काल सकुशल बिताने के लिए इन्होंने टाला है। हम लोगों को अपने पास ही रोक के रखा, आगे भी नहीं जाने दिया। नहीं तो हम लोग रेलवे बोर्ड जाते, हम रेल मंत्री के पास जाते अपनी परेशानी को लेके। इन्होंने कहा कि त्रुटियां हुई है, मैं ठीक कराऊंगा। किस तरह का जो है कार्रवाई कर रही है? बस हमारे जो 400% की वृद्धि अनर्गल गणना करके की गई है, उसको ठीक कराया जाए। इन्होंने एक क्षेत्रफल हमें जो दिया है, उससे ज़्यादा का क्षेत्रफल ये जोड़ रहे हैं। और सर्किल रेट रेलवे बोर्ड ने नहीं कहा है, उसने कहा बाजार मूल्य, तो जलाली पट्टी का बाजार मूल्य से आप जोड़िए। इस तरह से इन्होंने अनर्गल कई तरह के चार्जेस लगा के
ये वृद्धि कर दी है 400% की, जिसका 5,000 किराया आता था चूड़ी बिंदी बेचने वाली महिलाएं, उनका 25,000 किराया आया है। तो ये हाहाकार मचा हुआ है, इस वजह से आज धरना प्रदर्शन न चाहते हुए भी करना पड़ रहा है। बरेका प्रशासन की ये मंशा है कि योगी मोदी से लोग रुष्ट हो जाएं, लोग इनसे चुनाव का समय है, ऐसा लगता है कि ये षड्यंत्र है इनका। और किसी संबंधित अधिकारी से बात हुई है? बरेका के हमारे परेशानी से संबंधित जो भी सिविल विभाग आता है, उनके सभी अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से, यहाँ तक कि महाप्रबंधक महोदय से बात हो रही है। चैनल के माध्यम से क्या लग रहा है? मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि इन अधिकारियों का ये खेल जो है, कि ये इतनी जनता जो देख रहे हैं, ये योगी मोदी की प्रशंसक जनता है। आपने बैनर पोस्टर भी देखे होंगे, तो इनका यही मंशा है। मुझे ये लगता है कि ये इस तरह के चाल चल रहे हैं कि चुनाव के समय इनसे लोग रूठ जाएं, लोग इनको बुरा बनाएं, इनको कहें कि इनकी नीतियां गलत है। यही है, मुझे तो यही है। मांगे नहीं मानी जाती तो बात है। नहीं मानी जाएंगी तो आपके माध्यम से ये निश्चित रूप से उन लोगों तक पहुंचेगी, मीडिया बंधुओं के माध्यम से। और मुझे नहीं लगता है कि उनके कान में पड़ेगा मोदी जी और योगी जी के, तो वो चुप बैठेंगे जैसे बरेका ने किया है हम लोगों के साथ। वो निश्चित रूप से इनकी नकेल कसेंगे और ये समाधान निकलेगा। किस तरह का धरना प्रदर्शन है? ये बरेका प्रशासन का मनमाना तरीके से बढ़े हुए किराए को लेकर के है। 6 महीने पिछले साल का किराया 6,000 था, इस बार बढ़ा करके 5,536 की है। कई कैटेगरी में यहाँ किराया है, करीब 5 तरीके से। जैसे गुमटी मार्केट का जगह मिली 8x8 की 64 स्क्वायर फीट, तो इस बार ये नाप करके कि उसको जोड़ रहे हैं 104 स्क्वायर फीट। तो 6,000 से बढ़ा के 5,036 किए। जिनका किराया 8,000 था, उनका किराया 8,000 से 44,000 कर दिए। जिनका 18,000 था, उनका किराया 1,11,000 कर दिए। जिनका 30,000 था किराया, उनका 1,45,000 कर दिए हैं। मनमाना किराए बढ़ाए हुए हैं और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से माननीय मेयर साहब अशोक तिवारी जी से माध्यम से वार्ता हुई, जिला अध्यक्ष श्री हंसराज विश्वकर्मा जी के माध्यम से बात हुई, पूर्व विधायक सुरेंद्र नारायण सिंह को लेकर के बात हुई, और इसके केवल इनके द्वारा आश्वासन मिला है, महाप्रबंधक के द्वारा आश्वासन मिला है। कल इनका रिटायरमेंट है, ये केवल आश्वासन दिए कि हम किराए को कम कर देंगे। हम लोग इनके बातों पे भरोसा करके रह गए। कल ये चले जाएंगे, फिर दूसरे जीएम आएंगे और व्यापारियों का उत्पीड़न का, छोटी छोटी दुकानें हैं और ये किराया जो लगाए हैं आपका 25 फीट रोड का, और कहते हैं हम कर्मचारियों की सुविधा के लिए बनाए हैं। जलालीपट्टी ग्राम सभा का सर्किल रेट 28,000 है, ककारमत्ता का सर्किल रेट 75,000 है। अभी तक जो किराया हमसे लिया जाता था ये 28,000 की सर्किल रेट से। मेन रोड पे आपका सेंट जॉन्स स्कूल है और पेट्रोल टंकी है, तो उनका किराया उनके हिसाब से उचित है। लेकिन ये जो देहात क्षेत्र की दुकानें हैं, उनका किराया ये दुकान मूल्य से लेना चाहिए था, और ये जो लिए हैं सर्किल रेट से लगा दिए हैं शहरी सर्किल रेट, ये उचित नहीं है। हम अपनी जायज़ मांगों को लेके शांति तरीके से इनसे वार्ता की। हमारी मुख्य मांगे हैं किराए को ये बढ़ाएं, महंगाई दर बढ़ रही है, तो जैसे 6,000 है ये बढ़ा करके उसको 9,000 कर दें, 8,000 से बढ़ा करके 12,000 कर दें, जो उचित है। अब इस तरह से बढ़ा रहे हैं। छोटी दुकानें हैं, जैसे गेहूं पीस रहे हैं, बेचारे को कहाँ से दे पाएंगे। चूड़ी बिंदी बेचने वाली महिलाएं हैं, सैलून है, मोची की दुकानें हैं, इतना किराया दे पाना सबके बस का संभव नहीं है। और इनके जो जिस हिसाब से अधिकारी यहाँ उत्पीड़न कर रहे हैं, जनता को सरकार के खिलाफ भड़का रहे हैं, ये इनके विचार उत्तम नहीं है। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तब आप क्या करेंगे? हम आपके माध्यम से बात को पहले तो सरकार के पास पहुंचाना चाहते हैं कि सरकार के संज्ञान में बात आएगी तो ज़रूर हमारी सुनवाई होगी। अगर आज मांगे नहीं मानी जाती, इसकी नीति बना करके आज हमारा ये धरना है, तो इसके बाद हम लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे। संकटमोचन संगीत समारोह की दूसरी निशा में एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियों पर भक्त झूम उठे। मनुष्य का शरीर जैसे जैसे बूढ़ा होता है, उसकी कला वैसे वैसे जवान होती है। इस कथ्य का जीवंत उदाहरण संकटमोचन संगीत समारोह की दूसरी निशा की दूसरी प्रस्तुति में पद्म विभूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के बांसुरी वादन में दिखा।
ढलती उम्र में उनके हाथ भले बांसुरी पकड़ने में कांप रहे थे, लेकिन सुरों का कंपन राग के स्वरूप के पूर्णता अनुकूल ही रहा। उनके द्वारा राग मारू विहाग की अवतारणा में तिल मात्र का भटकाव नहीं दिखा। वहीं पद्मश्री शिवमणि अपने खास अंदाज में दिखे। शंखनाद से शुरू हुआ ड्रमिंग का दौर शंखनाद से ही विराम तक पहुंचा। दूसरी निशा की तीसरी प्रस्तुति लेकर कुचिपुड़ी नृत्यांगना अहमदाबाद की बीना नेहुल मेहता अपनी टीम के साथ मंचासीन हुई। 17वीं शताब्दी में विकसित हुई इस नृत्य विधा में पहली प्रस्तुति भामा कलापम की रही। भगवान श्री कृष्ण की तीसरी रानी सत्यभामा की कथा को बीना और उनके साथी कलाकारों ने चपल मुद्राओं और भावपूर्ण भंगिमाओं के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाया। इसके उपरांत स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना भोशंभु के माध्यम से भगवान शंकर के नृत्य में आराधना की गई। अंत में पूर्व रंगम के माध्यम से कुचिपुड़ी के शास्त्रीय पक्षों को उजागर किया गया। संकट मोचन में हाज़िरी लगाने का बहुत बड़ा सौभाग्य मिला। लिविंग लेजेंड पद्म विभूषण पंडित हरिप्रसाद जी के साथ में उन्होंने मुझे मौका दिया, उनका आदेश हुआ तो आज यहाँ पे हाज़िरी लगी। अनुमति हुई, किस तरह का प्रोग्राम आपने किया? ये दूसरी दिशा में क्या क्या रहा? सॉरी, दूसरी दिशा में क्या क्या रहा? आज बहुत ही कमाल यहाँ का जो वाइब है, एटमॉस्फेयर, जब हमने इस प्रांगण को एंटर किया तब से बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब हम सब में आने लगी। तो जब आ रहे थे हम लोग सब यही बात कर रहे थे कि ये जगह में कितनी पावनता है। कहाँ से हैं आप? मैं वैसे हूँ जोधपुर राजस्थान से, बट अभी मुंबई पिछले 6-7 सालों से रह रहा हूँ। तो धन्यवाद बहुत बहुत, आप सबने इतना प्यार दिया। आशा करता हूँ अगले साल और आने वाले सालों में फिर से मिलना। किस तरह की प्रस्तुति आपकी? आज मुझे जैसा कि मैंने बताया पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी के साथ में संगत करने का मौका मिला। उन्होंने राग मारू बिहाग बजाई आज, उसके अंदर आलाप, जोड़, रूपक की बंदिश, उसके बाद 3 ताल और लास्ट में आरती भी उन्होंने पेश की। तो ये आज की प्रस्तुति थी। इस बार लोकसभा चुनाव हेतु वाराणसी में राइफल क्लब में नामांकन होगा, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। चुनाव के लिए बनारस में सबसे आखिर में 1 जून को मतदान होना है, जबकि नामांकन प्रक्रिया 7 मई से शुरू होगी तथा 14 मई तक प्रत्याशी पर्चा दाखिल कर सकते हैं। नामांकन पत्रों की जांच 15 मई व नाम वापसी के लिए 17 मई की तिथि तय की गई है। इसके लिए अब की बार कुछ खास इंतजाम किए जा रहे हैं। इस बार नामांकन राइफल क्लब में होगा, जिसकी तैयारियां अंतिम चरण पर हैं। कलेक्ट्रेट परिसर व नामांकन स्थल पर रंग रोगन कर जहां चमकाया जा रहा है, वहीं प्रवेश द्वार से नामांकन स्थल की ओर जाने वाले मार्ग की दीवारों पर प्रवेश द्वार बन रहा है। हाइड्रोलिक बैरियर, आकर्षक चित्रकारी के साथ ही पेड़ पौधों को घेरकर चबूतरे का निर्माण किया जा रहा है। पहले कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश के लिए एक ही द्वार से जिलाधिकारी से लेकर पुलिस के अधिकारी भी प्रवेश करते थे, किंतु अब सैनिक बोर्ड कार्यालय के पास एक नए गेट का निर्माण हो रहा है, जिससे प्रवेश द्वार पर हाइड्रोलिक बैरियर व गार्ड रूम बनाया जा रहा है।
वाराणसी में नामांकन के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा के साथ ही अन्य कारणों से फुल प्रूफ व्यवस्था हो रही है। प्रशासन नहीं चाहता है कि यहां नामांकन के दौरान कोई परिंदा भी पर मार सके। इसी के मद्देनजर इस बार नामांकन की सारी प्रक्रिया राइफल क्लब में कराने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। राइफल क्लब के बाहरी दीवारों को टीन की मोटी चादरों से ऊंचा कर उस पर काशी के घाटों की पेंटिंग उकेरी जा रही है। इसके पूर्व एडीएम प्रशासन कक्ष में नामांकन होता रहा है। इस बार एडीएम प्रशासन कक्ष में वीवीआईपी के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। सप्तसागर दवा मंडी में विधि विधान से कराहा पूजन कराया गया। पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी सप्तसागर दवा मंडी में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कराहा पूजन का आयोजन किया गया। पूजन में खौलते खीर से बाबा स्नान करते हैं। वहीं भंडारे का आयोजन भी किया गया। भंडारे में पहले 21 कन्याओं को भोज कराया गया, उनसे आशीर्वाद लिया गया। इसके बाद हर भक्तों को प्रसाद ग्रहण करवाया गया। ये भंडारे का आयोजन रिंकू यादव, पाली यादव द्वारा हर साल की तरह इस साल भी करवाया गया। वहीं इस आयोजन में मुख्य रूप से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय पहुंचे और पूजन में शामिल हुए। आयोजकों द्वारा उनका स्वागत माल्यार्पण और चुनरी उठाकर किया गया। वहीं भंडारे के आयोजन में प्रमुख रूप से बल्ली यादव, रिंकू यादव, राहुल यादव, प्रमोद यादव, चंदन यादव इत्यादि भक्त शामिल रहे। ये भंडारे का, माता रानी के भंडारे का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, हर वर्ष होता है। क्या संदेश देते हैं इसके माध्यम? इसके माध्यम से हम लोग बनारस की जनता की सुख शांति और समृद्धि के लिए पूजा और आयोजन करते हैं। क्या क्या होता है यहाँ? कढ़ा होता है और छोरी खिलाई जाती है। 9 कन्याओं को खिलाने के बाद भंडारे का शुभारंभ हो जाता है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्री अग्रसेन सेवा संस्थान द्वारा गुलाबबाड़ी व संगीत संध्या में विविध सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई। श्री अग्रसेन सेवा संस्थान एवं श्री अग्रसेन सेवा संस्थान महिला समिति के संयुक्त तत्वावधान में श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज मैदागन परिसर में गुलाबबाड़ी एवं संगीत संध्या का आयोजन किया गया। इस मौके पर महिला समिति द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि स्टाम्प न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल द्वारा अग्रकुल जनक महाराज श्री अग्रसेन जी के चित्र पर पुष्पार्चन एवं दीप प्रज्वलन से हुआ। इसके बाद गायिका सुमन अग्रहरी ने गणपति भजन के साथ गुलाबबाड़ी व संगीत संध्या की शुरुआत की, जिसके बाद चैती गीत प्रस्तुत कर खूब वाहवाही बटोरी। कार्यक्रम का संयोजन ऋषिदेव अग्रवाल, अनूप अग्रवाल द्वारा किया गया। अतिथियों का स्वागत संतोष कुमार अग्रवाल ने किया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से संजय अग्रवाल, अशोक सर्राफ, अनिल कुमार जैन इत्यादि प्रमुख रूप से लोग उपस्थित रहे।
बड़ा बधाई है। वास्तव में काशी के परंपरा में चैती महोत्सव है, ये बड़ा शानदार इसका अवधान था, लेकिन धीरे धीरे ये लुप्त हो रहा है। तो मैं पूरे ग्राम समाज का अभिनंदन करना चाहता हूँ कि आप इस चैती की परंपरा को जीवित कर रहे हैं, हमारे संस्कृति को आप आगे ले जा रहे हैं। नया जनरेशन जिससे भाग रहा था, यह उसको एहसास कराया जाए। क्या सुंदर टोपी लगा करके और बहनें गुलाबी रंग में पहन करके जो इत्र लगाने की परंपरा है, उसके बाद चैत के महीने का बोल, यानी हमारे संगीत के अंदर अगर 12 महीने हैं तो 12 के 12 बोल है। अगर फाग में फगुआ है तो फाग के गाने के बोल अलग है, और चैत के महीने के चैती का गीत का बोल अलग है। हर महीने का बोल है। यही काशी है जो संगीत के चारों विधाओं में, चाहे गायन हो, नृत्य हो, वाद्य हो, नाट्य हो, यह बनारस के इतिहास रहा चारों विधाओं में। और दो रहा है क्योंकि यहाँ से तमाम गीत निकले हैं। तो चैत के गीत है, आपने गाया है सुमन शानदार, उस काशी के समता को काशिका की भोजपुरी में, भोजपुरी कई होती है लेकिन इनका जो है संगीत है वो काशिका की भोजपुरी होती है। और आप सबके कानों में भी जो बिहार का भोजपुरी हो नहीं, आप बोलते हैं जो हमारा मिठास वाली है, कहो का हाल चाल बा, यह वाली जो भोजपुरी है वह गाते हैं। मैं पूरे समाज का अभिनंदन करते हुए, क्योंकि आज सवेरे से 9 कार्यक्रम थे, हम लोग से भागते भागते आ रहे, देर हो गया होगा, लेकिन आया हूँ तो हम तो भिखारी भी हैं, कुछ हम मांगना भी चाहेंगे। अग्रसेन समाज ने विद्यालय खोले, स्वास्थ्य क्षेत्र में काम किए, लेकिन मेरा एक आग्रह है, काशी के अंदर जनरेशन गैप बढ़ता जा रहा है। कई परिवार के बच्चे अलग, पिता अलग, बच्चों को पढ़ा दिया है तो बच्चे चले गए अमेरिका में, और आज अखबार में छपा हुआ है कि एक ने उनके पेरेंट्स का देहांत हो गया तो वर्चुअल उसमें भाग लिया अंतिम संस्कार में। यह खराब है, लेकिन फिर भी बच्चे को पढ़ के आगे जा रहे हैं। तो हमें बुजुर्गों के लिए, जब शानदार हमारा जीवन शैली रहा है, तो वृद्ध काल में जीवन शैली भी शानदार होना चाहिए। किसी के एहसान पर नहीं, किसी के मर्जी पर नहीं। 70 साल की उम्र होगा तो बीमारी बढ़ेगी, मेडिसिन की नीड बढ़ेगी। जब मेडिसिन की नीड बढ़ेगी तो बहुएं भी 50 साल सेवा करते करते उठ जाती हैं, कहते बहुत हो गया है, और धीरे से करते ही करते बोले जाएगा। यह सामना न करना पड़े, इसलिए मेरी आग्रह है, एक शानदार 5 स्टार होटल के कल्चर का, जो 5 स्टार होटल में क्या होता है कि आपने रिंग दबाया, सेफ आया, क्या लेंगे आप, तो वहाँ पर डॉक्टर नहीं रहता है, होटल में डॉक्टर नहीं रहता है, और बढ़िया नर्सिंग होम में सेफ नहीं रहते हैं। तो हमें दोनों को मिला करके एक शानदार 5 स्टार होटल का वृद्धा आश्रम का नाम रखिएगा, नाम जो नया रख दीजिएगा, तो हम कुछ करेंगे। नाम कुछ नया पूछिए, नाम नया पूछ करके काशी। और ये चैती का प्रोग्राम हम लोगों ने किया है, किसी वजह से होने वाला तो था आज से 15 दिन पहले, मगर कुछ कारणवश नहीं हो सका, तो अब आज कर रहे हैं। इसके माध्यम से हम चाहते हैं हमारे सारे सदस्यों के परिवार के लोग एक जगह बैठ के संगीत का आनंद लें और एक साथ मिलना जुलना हो, बातचीत हो, साथ में खाए पिए और एक पारिवारिक माहौल पैदा हो आपस में, इसके लिए कार्यक्रम किया गया है। महेंद्रगिरी महाराज को श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा काशी मंडल का श्री महंत नियुक्त किया गया। श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा के सभापति एवं अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमगिरी जी महाराज एवं संरक्षक हरिगिरी महाराज ने काशी मंडल के महंत पद पर महेंद्रगिरी महाराज को मनोनीत किया। प्रेमगिरी महाराज ने बताया कि महेंद्रगिरी के सेवा भाव, उनके चरित्र, उनके स्वभाव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है और उनको काशी मंडल के श्री महंत पद पर नियुक्त किया गया है। उनका कार्य होगा मठ मंदिरों का सुधार करना, जहां रहते हैं उस जगह का विकास करना, धार्मिक आयोजनों में धर्म की बात करना। वहीं महेंद्रगिरी ने कहा कि हमें अपने गुरुओं की कृपा से ये पद दिया गया है, जिसमें हमें ये दायित्व दिया गया है कि धर्म के क्षेत्र में कार्य करें और अधर्म का विरोध करें।
इतना बड़ा आपको पद दिया गया, आज क्या कहना चाहेंगे? आज श्रद्धेय हरिगिरी महाराज जी और हमारे परम प्रिय गुरु प्रेमगिरी महाराज जी की कृपा से मुझे वाराणसी मंडल का जो यह पद मिला, उसको मैं अपने गुरुवरों का एक उपहार मिला हमें, और दायित्व दिया गया कि आप धर्म के क्षेत्र में कार्य करें और अधर्म का विरोध करें। गुरुदेव की कृपा रही कि आज मुझे ये पद दर्शन करने गुरुदेव का मैं अपने आया था। हरिगिरी महाराज जी आए थे। कारगर होगा ये आपका पद, क्या कितना आप क्या करते हैं? हम गुरुओं की सेवा में अखाड़े के करीब 8 साल से लगा हूँ। जो बहराइच में मेरा स्थान भी बना है बहुत बड़ा, कुट्टी आश्रम, और रविगिरी महाराज हमारे गुरु भाई हैं, वहाँ पर भी बहुत बड़ी शंकर जी का मंदिर बना हुआ है, वहीं मेरा निवास अधिकतर रहता है। और धर्म के क्षेत्र में जो मुझे आदेश मिला है काम करने का, अधार्मिक शक्तियों का विरोध करने का, जो धर्म के विरुद्ध कार्य करेंगे, सनातन के विरुद्ध कार्य करेंगे, उनका मैं जब तक मेरे जीवन में प्राण रहेगा मैं सशक्त विरोध करूंगा, और धर्म के लिए मैं मर मिटने के लिए गुरुवर के आदेश पर तैयार हूँ। गुरु जी क्या है कार्यक्रम? आज ऐसा था, सोमवार का काशी विश्वनाथ भगवान शिव का दिन है, और हमारे शिष्य महेंद्र गिरि जी महाराज को कई वर्षों से मैं इनको जानता भी हूँ, इनका स्वभाव चरित्र और इनका जो है व्यवस्था, तो इनको मैंने शिष्य अपना बनाया। शिष्य बनाने के बाद हमारी इच्छा हुई कि ऐसे योग्य महापुरुष को कोई पद प्रदान किया जाए। तो जूना अखाड़े के अनेक पद हैं, उसमें जगत गुरु का भी है, शंकराचार्य जी का भी है, आचार्य का भी है, महामंडलेश्वर का है, उसके बाद श्री महंत का है। ये जो आगे के पद हैं ये हम लोग उस पर नहीं पहुंच पाते। जूना अखाड़े का जो श्री महंत का पद है वही हम लोगों के लिए सीमित होता है, और वही हमारे अखाड़े के लिए पद बड़ा होता है। तो आज मैंने काशी विश्वनाथ की धरती पर काशी में अपने शिष्य महेंद्र गिरि जी को, काशी मंडल के श्री महंत महेंद्र गिरि जी को यहाँ पुकार की गई और इनको श्री महंत नियुक्त किया गया। इनके चरित्र, इनका स्वभाव, इनकी सेवा, इनका समर्पण भाव देख करके कार्य किया गया। क्या कार्य होगा? महेंद्र गिरि जी का कार्य है मठ मंदिरों को सुधार करना, जो जहाँ रहते हैं वहाँ विकास करना, जहाँ कोई धार्मिक आयोजन हो उसमें धर्म की बात करना, धर्म जो अधर्म की बात करे उसका विरोध करना। यानी हमारा अखाड़ों का लक्ष्य होता है सनातन धर्म की परिपालन को प्राप्त करना। धर्म की रक्षा के लिए हमारे लोगों का एक कार्य होता है। शेरवाली कोठी में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन 56 भोग प्रसाद प्रभु को अर्पित हुआ। ठठेरी बाजार स्थित शेरवाली कोठी में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन चल रहा है, जिसमें कथाव्यास के रूप में वृंदावन निवासी आलोक कृष्ण गोस्वामी महाराज द्वारा भक्त कथा का श्रवण कर रहे हैं। इसी कड़ी में कथा के अंतर्गत 5वें दिन 56 भोग प्रसाद प्रभु को अर्पित हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों ने भाव विभोर होकर कथाव्यास के श्रीमुख से कथा का रसपान किया। का जो रहस्य है, या कथा को जो मर्म है, या कथा का जो संदेश है, या कथा को जो लॉजिक है, या कथा को जो विज्ञान है, या कथा को जो संदेश है, या कथा को जो मैसेज है, केवल वही की चर्चा है। 5 पक्ष हैं या कथा के। श्री गाव कौन? जीव, हमारा गेंद का है हमारा आपको मन, कभी इधर लुढ़के, कभी उधर लुढ़के, कभी इधर जाए, कभी उधर जाए, चैन नहीं। तीसरा यमुना कर्म क्रीड़ा। ये एक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ है 7 दिवसीय, जो कि शेरवाली कोठी ऐतिहासिक जगह है, ठठेरी बाजार वाराणसी में। क्या संदेश दे रहे हैं इसके माध्यम से? आज कौन सा प्रसंग चल रहा है? आज का जो प्रसंग है, आज है श्री कृष्ण लीला गोवर्धन पूजा और 56 भोग का दर्शन है, और बहुत ही प्रिय रूप में है। क्या संदेश देना चाहते हैं इस कथा के माध्यम? कथा के माध्यम से संदेश यही देना चाहते हैं कि समाज में अच्छी अच्छी संस्कृति हो और लोगों का एक दूसरे पर विश्वास जमा रहे, और समाज कल्याण, देश कल्याण दोनों इसमें सम्मिलित हो। कैसे समापन करेंगे? समापन सर हमारे यहाँ 30 तारीख को कथा का आखिरी आयोजन है, जो कि 1 मई को 56 भोग भंडारा का कार्यक्रम है, जो कि आपका
सुबह 12 बजे से चलेगा, शेरवाली कोठी खटेल बाजार में। जी नहीं दोपहर तक। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बरेका में दुकानों के किराए में मनमानी बढ़ोतरी को लेकर व्यापारियों ने प्रतिष्ठान बंद कर किया धरना प्रदर्शन। संकटमोचन संगीत समारोह की दूसरी निशा में एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियों पर झूमे भक्त। इस बार लोकसभा चुनाव हेतु वाराणसी में राइफल क्लब में होगा नामांकन, जोरों शोरों से चल रही तैयारियां। और सप्तसागर दवा मंडी में विधि विधान से हुआ कराहा पूजन। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।